अगली खबर जयपुर से है, जहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रथम चरण का मतदान हुआ। आरएलपी प्रत्याशी निशा शर्मा व कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया। जयपुर जिला परिषद के प्रथम चरण में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जयपुर जिला परिषद वार्ड नंबर 35 से चुनाव को लेकर निशा शर्मा के क्या अनुभव रहे, आइए जानते हैं। पंचायती राज चुनाव का आज प्रथम चरण और हम हैं वार्ड नंबर 35। जयपुर जिला परिषद के चुनाव में वार्ड नंबर 35 में है। इस बार वार्ड नंबर 35 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की उम्मीदवार निशा शर्मा अपना भाग्य आजमा रही है और त्रिकोणीय संघर्ष माना जा रहा है। अभी हमारे बीच में है निशा शर्मा जी। जानते हैं कैसे अनुभव रहे और क्या कंडीशन है जो ये बूथों का दौर करके आई है उस हिसाब से। नमस्ते। नमस्कार। कैसा अनुभव रहा पहली बात तो आपको? बहुत ही अच्छा रहा। हमें 17 पंचायतें वार्ड नंबर 35 में आती हैं। मैं सभी में जाके आई हूँ। मतदाताओं में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है मतों को देने की, और मैं यही कहना चाहूँगी मतदाताओं से, और उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आज वर्किंग डे था, फिर भी सभी ने अपना समय निकाल के अपना मत का उपयोग किया। आज बहुत निर्णायक और ऐतिहासिक दिन है कि हम 5 साल के लिए एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारे बीच में रहकर काम करेगा। तो सही या गलत प्रतिनिधि एक जनता के हाथ में कि किसको चुनते हैं। तो यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आपने अब तो चुन चुके हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, मतदान का समय भी पूरा होने वाला है। तो जो भी उन्होंने फैसला लिया होगा उस सर्वमान्य उसका सभी सम्मान करेंगे, मैं भी करूँगी। आपको क्या लगा कि आपने त्रिकोणीय संघर्ष पैदा करने में कामयाबी हासिल की आपकी टीम ने और आपने? बिल्कुल, मैं त्रिकोणीय संघर्ष नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी हम जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। और आरएलपी जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वो अपना इतिहास लहराएगी। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कि आरएलपी जीतेगी यहाँ 35 नंबर पे, जबकि ये एक बीजेपी का गढ़ माना जाता है पहले से? अभी तक सिर्फ 2 ही बार कांग्रेस पार्टी जीती है, तो क्या आरएलपी को किस उम्मीद पर संभावना लग रही है? निष्पक्ष पार्टी भाजपा पार्टी के कई उम्मीदवार जो पहले भी देखे गए हैं, उनको सब जनता देख चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी ने पहली बार उम्मीदवार उतारा है वो निष्पक्ष से काम करने वाला है, और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आरएलपी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको मुझे लगता है कि शायद जनता उसका साथ जरूर देगी। पहली बार आई है आरएलपी जैसे यहाँ पर, पहले जैसे विधानसभा में दोनों में कैंडिडेट नहीं थे, अब पहली बार आमेर का क्षेत्र है ये और आपका झूठवाड़ा का भी है, दोनों में ही कैंडिडेट नहीं थे विधानसभा चुनाव में, तो थोड़ी दिक्कतें तो आई होगी आपको, जैसे नए वोट किस तरह से? पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, दिक्कत कुछ भी नहीं है हमें, और बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस हमारे कार्यकर्ताओं का सभी का रहा है। आप जो देख रहे हो यहाँ पे, तो मैं कहूँगी हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। अब हम बात करते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि इनका अनुभव कैसा रहा, कैसा कॉन्फिडेंस है जी। देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका ऐसा कि टीम की तरफ से ग्राम पंचायत मेरे को बोलने का मौका दिया, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा तो इतना नहीं है कि थर्ड फ्रंट जयपुर जिला परिषद में आने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी वालों को घर घर प्रणाम और नमस्कार करना सिखा दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है, और परिवर्तन की इस लड़ाई में हनुमान जी बेनीवाल के साथ नौजवान, मजदूर, किसान वर्ग सभी लोग साथ हैं, और सभी ज़्यादा लोगों में उत्साह है कि कुछ परिवर्तन की ओर बढ़े आगे, ताकि राजस्थान में कुछ परिवर्तन हो सके। और आप जैसा कि अभी बता रहे थे निशा मैडम को कि यहाँ बीजेपी का गठ कुछ भी नहीं है। बीजेपी ना तो कोई किसान वर्ग की बात करती है, ना कोई मजदूर की बात करती है, ना इन्होंने हमारे स्थानीय एमएलए साहब रहे थे, उन्होंने भी हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमारे को थर्ड पॉइंट चुनना पड़ा। और आगे हम थर्ड पॉइंट के साथ रहेंगे, और मजबूती से रालोपा का एक कार्यकर्ता मजबूत तरीके से काम कर रहा है। हर किसान, मजदूर वर्ग के सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब ऐसा लग रहा है माहौल को देखते हुए, अभी मैं सारी पंचायत में जाके आया था लगभग, तो वहाँ लोगों के उत्साह को देख के महिलाएं भी आगे है इसमें। इससे बोतल के चुनाव निशान को देख के लग रहा है कि बदलाव निश्चित है। तो जैसे लोकसभा चुनाव तो बीजेपी के साथ तो लड़ी थी आपकी पार्टी, फिर कैसे अलग होकर के अब मतदाता इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि? देखो, लोकसभा में हमने एनडीए से गठबंधन किया था, बीजेपी से गठबंधन किया था, लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई कि किसान और मजदूर की जहाँ बात आई वहाँ बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो एंड जो हमारे माननीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने 3 संसदीय जो सचिव थे समितियों के,
उनसे शाजापुर बॉर्डर पे 2 लाख किसानों के साथ उन्होंने एनडीए से ठोकर मारी और किसान वर्ग के साथ शाजापुर बॉर्डर पे बैठ गए। और एनडीए छोड़ने का कारण यही था कि बीजेपी ने कोई किसानों का बात नहीं की, ना किसी की सुनी, ना कोई मीटिंग ली और कोई घोषणा नहीं की। तो आपको विश्वास है कि उस मुद्दे पर वोट देंगे आपको? तो विश्वास है, लोग जानते हैं कि कौन किसान के लिए काम कर रहा है। लोग तो ये भी जानते हैं भाई बीजेपी कांग्रेस ने 70 साल में किसानों और मजदूरों को लूटा है, कुछ काम नहीं किया। और इनका अब लोगों ने ठान ली है कि 2023 के अंदर बीजेपी और कांग्रेस को 7 समुद्र पार भेज देंगे। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आरएलपी का एक नारा था कि कांग्रेस बीजेपी धोखा है, इन्हें भगाओ मौका है। ये नारा आप देख रहे हो, आज बुगाले की इस जनता ने इस नारे को साबित कर दिया है। एक जन आधार बुगाले की यहाँ से स्टार्ट होके बिचपड़ी, मैसवास, सन्ना, रोजदा सभी पंचायतों में इसी प्रकार का आप देखो। आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे करो, हम हर जगह जीत रहे हैं, हर बूथ जीत रहे हैं। और अब कांग्रेस बीजेपी को लोगों ने नकार दिया है। अब वो लोग समझ चुके हैं इनकी राजनीति, जो ये छोटी राजनीति करते हैं। और हनुमान बेनीवाल का साथ इसलिए लोग देना चाहते हैं। आप देखो, जो वार्ड नंबर 35 है, इसमें किसान वर्ग सबसे ज़्यादा है और निशा जी का साथ किसानों का साथ है। किसानों को नेता अब हनुमान बेनीवाल को मानने लगे हैं। वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, वो किसानों के विचारधारा की आवाज़ उठाते हैं। वो कर्ज माफ़ी, बिजली के बिल माफ, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, इन पे बातें करते हैं। तो धीरे धीरे लोग विचारधारा से जुड़ने लगे हैं। थोड़ी पार्टी इस क्षेत्र में नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी हम 35 नंबर की सीट जीत रहे हैं। कई लोगों का आरोप है कि हनुमान बेनीवाल जातिगत राजनीति करता है, केवल एक जाति विशेष के लोगों को लुभाने की कोशिश करता है, उन्हीं के लिए उन्हीं के मुद्दे उठाता है। उसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें ये बात है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ना, वो काम और विकास पे वोट नहीं मांगती है। वो लोगों को जात पात पे, जातिवाद पे भड़का के, हिंदू धर्म करके, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगती है। उनको ये लगता है कि हनुमान बेनीवाल उभरता हुआ नेता है, तो उनको ये भाई जाटों का नेता इसको साबित करके अपन इसको दूर कर दें। लेकिन आप देखिए, आप रिकॉर्डेबल देखिए, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय वो प्रदेश अध्यक्ष, वो पुखराज जी गरंग है, वो एसी से आते हैं। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस टाइम जो 3 विधायक हैं राजस्थान में, उनमें 2 एसी के हैं। इंदिरा जी बावरी जो मेड़ता सिटी से है, वो एसी से आती है। भोपालगढ़ विधायक पुखराज जी गरंग। तो ये जाटों की पार्टी कहाँ से हुई? ये सब लोग समझने लगे, ये भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं। आज जो पंचायती राज चुनाव और जिला परिषद के चुनाव है, उनमें 70% जो टिकट दिए हैं हनुमान जी बेनीवाल ने, 30% ही जाटों को दिए, 70% दूसरी जातियों को दिए। हमारे यहाँ से राजपूत, आप देख रहे हो निशा जी शर्मा। अब जातिवाद होता तो निशा जी शर्मा को थोड़ी ना टिकट देते। तो जातिवाद का आरोप बिल्कुल नकारा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है। वो वोटों की राजनीति है, इसको जाटों का नेता साबित करके वो इनको दूर हटाना चाहिए। पंचायती राज चुनाव का ये प्रथम चरण और इस समय हम हैं बुगालिया ग्राम पंचायत के हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, लेकिन कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा जोश है। मैं सुरेश शर्मा, SSP न्यूज, बुगालिया, जयपुर।